श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कैसे हो हनुमंत? हनुमंत? नहीं नहीं, मैं तो बस एक साधारण पुजारी हूं। आपसे कोई भ्रम हुआ है मित्र। भ्रम? मैं अपने परम मित्र को कैसे नहीं पहचान सकता, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में क्यों ना हो। ये पानी, ये आंखें, प्रभु आप? प्रभु, मेरे प्रभु, मैं आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। उठो हनुमंत, उठो। कितनी बार कहूं, तुम मेरे समक्ष इस प्रकार प्रणाम मत करो। तुम मेरे मित्र हो, मेरे भ्राता हो। आज तुमसे मिलने तुम्हारे प्रभु नहीं, तुम्हारा मित्र आया है। तुम बहुत शांत हो हनुमंत, कुछ तुम्हें व्यथित कर रहा है? प्रभु, आपने मुझे चिरंजीवी का वरदान क्यों दिया? तुम जानते हो क्यों? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें इस धरती पर रहना है, भक्ति का मार्ग दिखाना है, उन्हें प्रेरित करना है जो धर्म का अनुसरण करते हैं, कलयुग में उनकी रक्षा करना है। हाँ प्रभु, आपने यही कहा था। परंतु प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको बताऊं जो मैं रोज देखता हूं। प्रभु, लोग मंदिरों में खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु किस लिए? लॉटरी के नंबर के लिए, प्रमोशन के लिए प्रार्थना, बोनस के लिए मंत्र, और जब सब हो जाए तो वे मंदिर का रास्ता भूल जाते हैं। आज भक्ति केपीआई बन गई है प्रभु। आपका नाम उनके होठों पर है, परंतु हृदय में आपकी सीख नहीं। वे मेरे मंदिर ऊंचे बनाते हैं प्रभु, बहुत ऊंचे, परंतु उनका चरित्र छोटा होता जा रहा है। और सबसे दुष्टतम प्रभु, आपका नाम, आपका पवित्र नाम, इसका उपयोग अब घृणा फैलाने के लिए हो रहा है, हिंसा को न्याय संगत ठहराने के लिए। बोलते रहो हनुमंत। धर्म अब मार्ग नहीं रहा प्रभु, अब मारक हथियार है। नाम दोषी नहीं होता हनुमंत, मनुष्य उसका अर्थ बदल देता है। जैसे जल से जीवन भी बनता है और बाढ़ भी। वही नाम, वही जल, बस उद्देश्य अलग। धर्म को किसी के बचाव की आवश्यकता नहीं है, धर्म को समझने की आवश्यकता है। प्रभु, मैंने अपने भीतर और कई सारी समस्याएं दबा के रखी है। ओह, तो फिर किस बात की प्रतीक्षा है? दबे हुए विचार अंतर्मन में हलचल उत्पन्न करते हैं। मैं ये कैसे चाहूंगा कि मेरा हनुमंत पीड़ा सहे, है ना? अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा नाम पुकारते हैं। कोई संकट में, कोई भय में, मैं दौड़कर पहुंच जाता हूं। किसी को बचाता हूं, किसी को सांत्वना देता हूं। परंतु यदि मैं किसी एक को उठाता हूं, 1000 गिरते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं समुद्र में दीपक लेकर खड़ा हूं। लहरें बुझा देती हैं और मैं फिर से जलाता हूं, बार बार। और फिर भी तुम जलाते हो। हाँ, पर कब तक प्रभु? मैं अनश्वर हूं, पर थका हुआ भी। अमरता कभी कभी वरदान नहीं, भार लगती है। हर युग में मैं वही करता हूं, वही पुकारें, वही विनती, वही त्रुटियां। क्या मैं वास्तव में कोई अंतर ला रहा हूं प्रभु? जब प्रकाश प्रश्न पूछता है, तभी उसका अर्थ बढ़ता है। पर कभी कभी लगता है मैं केवल देख रहा हूं, कुछ बदल नहीं पा रहा, जैसे साक्षी बनकर रह गया हूं, कथा का हिस्सा, पर नियंत्रण से परे। साक्षी होना निष्क्रियता नहीं है हनुमंत, ये सबसे कठिन साधना है। जय राजा राम। तुम क्रोधित हो। मुझे नहीं होना चाहिए प्रभु, मुझे। तुम्हें होना चाहिए। जो धर्म को टूटते हुए देखता है और मौन रहता है, वही अधर्म करता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है हनुमंत। अधर्म पर क्रोध धर्म है। करुणा से जन्मा क्रोध भक्ति का दूसरा रूप है। तो ये जो मैं अनुभव कर रहा हूं,
ये दुर्बलता नहीं है। नहीं, ये तुम्हारा हृदय है जो संसार की पीड़ा को अनुभव कर रहा है। यही भक्ति का चरम है, जब दूसरों का दुख अपना बन जाए। पर याद रखो, जो देख रहे हो वो नया नहीं है, ये चक्र है हर युग का। कलयुग का ये स्वभाव है हनुमंत। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही अधपतन के बाद उत्थान आता है। तो क्या यह अंधकार रुक नहीं सकता प्रभु? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये दंड नहीं, परीक्षा है। जब मनुष्य धर्म से दूर जाता है, उसे अपने ही कर्मों के परिणाम से सीखना पड़ता है। तो फिर मेरा उद्देश्य क्या है प्रभु? यदि मैं इसे रोक नहीं सकता, तब तुम स्वयं पर्याप्त हो। एक दीपक भी रात्रि को झुठला देता है। हनुमंत, तुम्हारा धर्म इस युग से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को बचाए रखना है। जब संसार अपने मूल से भटक जाए तो कोई तो होना चाहिए जो उसे उसकी पहचान याद दिलाए। 3 सत्य स्मरण रखो। पहला सत्य, सब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, कुछ लोग तुम्हें समझेंगे भी नहीं, पर जो एक भी हृदय तुम्हारी बात से जाग उठे, वही तुम्हारा विजय होगा। दूसरा सत्य, सच्ची भक्ति अब मंदिरों में नहीं, मनुष्यों के व्यवहार में दिखती है। जो किसी दुखी को संभाल ले, वही तुम्हारा सच्चा भक्त है। तीसरा सत्य, जब युग अंधकार में खो जाए तो दीपक मत खोजो, स्वयं दीपक बनो। तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार को याद दिलाए कि प्रकाश अब भी जीवित है। प्रभु, आपने एक बार फिर मेरे अशांत हृदय को शांत कर दिया है। आपके शब्दों ने मुझे फिर से मेरा मार्ग दिखाया है। किंतु प्रभु, इतनी बातें सुनकर मस्तिष्क कुछ घूम सा गया है, और सच कहूं तो अब भूख भी लगने लगी है। यह स्वाभाविक है हनुमंत। ज्ञान की अग्नि के बाद पेट की अग्नि जागृत हो जाती है। प्रभु, मुझे एक ऐसी जगह ज्ञात है जहां इस समय भी स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है। आज रात मैं आपको उत्तम भोजन कराता हूं। प्रभु, आप यहीं विराजिए। मैं अभी आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आता हूं। मैं यूं गया और यूं आया। जय हनुमान, पवन पुत्र बलवान। उड़े चले पवन सुत प्रचंड वेग से, गरजे गगन में महावीर तेज से। सिंधु लांग गए राम नाम के बल पर, विपत्ति हरते हैं पल पर हनुमान।